जय श्री राम दोस्तों। आप ये राधा कृष्ण जी का, ठाकुर जी का ये दरबार देख रहे हैं। ये साहू पोखर के पास है। काफ़ी असीम कृपा वाला जगह है, सिद्ध जगह है। ये हनुमान जी है जहाँ पे फलहारी बाबा को हनुमान जी दर्शन दिए थे, तपस्या किए थे। यहाँ पे आज भी सिद्ध एक कुछ कुल्हाड़ी टाइप का यहाँ पे गड़ा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ फलहारी बाबा को दर्शन दिए थे हनुमान जी। 3 रूप में है ना। और यहाँ पे जितने भी फलहारी बाबा के साथ-साथ उनके शिष्य, उनके चरण पादुका रखा हुआ है सभी सिद्ध संतों का। और भारत से हर कोने-कोने से संत यहाँ आते हैं फलहारी बाबा के इस मठ पे। बहुत असीम कृपा है, हर लोग जानते भी नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल सावरन उज्ज्वल पे। ताई दोस्तों, मैं मुजफ्फरपुर के एक साहू पोखर है, काफ़ी प्राचीन जगह है। मैं यहां पे बैठा हूं और ये जगह जो है तपस्वी लोगों का रहा है और पूरे भारत से यहां पे संत लोग आते हैं। अब क्या कारण है, क्या महिमा है, ये सारा कुछ हम जो इस मठ के जो मठाधीश हैं इनसे हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले तो गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपना परिचय दीजिए। जी, मैं साहू पोखर फलहारी बाबा मठ का महंत पवन दास जी जी। विगत 30 वर्षों से इस मठ में सेवा दे थोड़ा रहा हूँ। जोर से। 30 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। जी हमारे मठ का इतिहास लमसम 200 से 250 वर्ष का इतिहास रहा है। जी और ये स्थान भारतवर्ष के कोने कोने में साधु सेवा जी के लिए जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, चाहे अयोध्या, प्रयाग, वृंदावन, जी जहाँ भी। जब आप मुजफ्फरपुर बिहार में साहू पोखर फलहारी बाबा का नाम लेंगे जी तो पूरे भारत में जाना जाए, यहाँ सेवा होती है। जी साधुशाही सेवा में यहाँ कभी कमी नहीं रहा है। जी और जो फलहारी बाबा थे, जिनको भागवत दास जी के नाम से जाना जाता था, जी यहाँ के बहुत सिद्ध संत थे। जी डायरेक्ट हनुमान जी की सिद्धि उनके पास में थी। फलहारी बाबा को। हाँ। अच्छा। और उन्होंने डायरेक्ट हनुमान जी को प्रसन्न किए हुए थे, एक पैर पर खड़ा होकर नीचे तपस्या करके। वही नीचे जो अभी हम घूम कर आ रहे हैं वो वही जगह है। वही जगह है। जी उन्होंने सिद्ध किए थे और उनके पास इतनी सिद्धि थी कि कोई भी अगर महापुरुष या संत आए जी और इस स्थान के बारे में परिकल्पना के तो खुद अपने आप उनके बारे में जान जाते थे। अच्छा। आज हो रहा है कि ये बागेश्वर बाबा, फलना चिल्ला बाबा जी जी हैं। जी इससे पहले भी वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रचार नहीं करते थे, दिखावा नहीं करते थे या कहीं भी। बागेश्वर बाबा भी एक अच्छे संत, हम ये नहीं करते, लेकिन जी उस समय इतना मतलब पद्धति नहीं था। जी 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 वो पहले सोशल मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था ना, उस टाइप के संत लोग चाहते थे कोई जाने। जी वो सिद्धि करते थे, समाज में जो जानते थे उसकी क्या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था थी। जी 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 और मठ व्यवस्था इसलिए किया गया था कि साधु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जी जाने और सनातन का धर्म का प्रचार के लिए जी ही मठ का क्या कहते हैं विस्तारीकरण किया गया। जी लेकिन आज के समाज में सरकारीकरण के में मठ की जो व्यवस्था है, जी में किन्हें और स्टेट से बिहार की बहुत बदतर स्थिति है। जी जी बिल्कुल, ये तो है। तो उसके बाद हमारे स्थान में जगन्नाथ दास जी हुए इस जगह पे। हाँ। फलहारी बाबा के बाद उसके बाद रामाधार दास जी हुए। तो उनका एक एक परिचय करके बताइए। जगन्नाथ जी का क्या परिचय? जगन्नाथ दास जी श्री भागवत दास जी के चेले थे। अच्छा। और फिर उसके बाद रामाधार दास जी हुए। रामाधार दास जी जगन्नाथ दास जी के चेले थे। जी उसके बाद फिर रामाधार दास जी के चेले हुए राम सेवक दास जी हुए। जी और राम सेवक दास जी के चेले हुए श्री श्री 108 महंत हमारे गुरु जी जी श्री 108 महंत दामोदर, स्वर्गीय महंत दामोदर दास जी। जी उसके बाद यहाँ पर गद्दी निषेध के लिए बहुत सारी बातें मठ संप्रदाय में हुई। जी उसके बाद इस मठ के महंत क्या कहते हैं, हम हुए। महंत पवन दास जी मेरा नाम है। जी जो हम अपने गुरु जी के श्री श्री 108 स्वर्गीय महंत दामोदर दास जी के शिष्य हुए। जी तो उनके रीजन में एक उनके गुरु भाई भी थे। जी 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 लेकिन यहाँ पर पुजारी के रूप में थे, लेकिन कुछ कारणवश मतलब उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती जनता, जबकि वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किए। जी तो उनके जीवन काल में ही महाराज जी ने हमें अपना बेजाप्ते रजिस्टर्ड बिल बना के हमको यहाँ का महंत जी 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 घोषित करके बेजाप्ते समाज में सारे लोग
जी आज मैं उस समय स्थिति बहुत, आज हम जब यहाँ पर हम आए हैं, जी इस मठ की अपने ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से मठ को बना के जी इसके कार्यकलाप, साधु संत सेवा, जी अभ्यागत, जी गरीब जो भी आते हैं जी उसकी सेवा यहाँ चली आ रही। उस परंपरा को अभी तक बिहार मुजफ्फरपुर एक साहू पोखर फलारी बाबा ही मठ है जी जो यहाँ पर सेवा अनवरत चल रहा है। जी। ये घमंड के साथ नहीं, दावे के साथ में नहीं तो प्रभु का कृपा है ये। जी जी, ये इनकी कृपा है, ठाकुर जी और हनुमान जी की कृपा है। जी। देखिए, अच्छा, फलहारी बाबा के अलावा जितने भी उनके शिष्य हुए, उनमें से किसी को भी हनुमान जी दर्शन दिए हैं कि नहीं? जो भी यहाँ पर अभी तक शिष्य हुए, जी किन्हीं न किन्हीं को कुछ न कुछ सिद्धि ही मिला, सिद्धि थी। जी जी जी। जैसे हमारे जी महाराज जी को भी राधे कृष्ण की सिद्धि थी। आपके महाराज जी? हाँ, जो आपके गुरु हुए? हमारे गुरु जी थे। जी। है कि नहीं? वो तो स्वर्गवास हो चुके हैं। वो क्या कहते हैं, साकेतवास कर गए। जी देखिए, उसके बाद से हम आए हैं तो उनकी कृपा है, सारे संतों का और गुरु जी की परम आशीर्वाद है। जी। उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस स्थान को चला रहे हैं। हैं। जी देखिए, जी। आगे ठाकुर जी की असीम कृपा होगी जी तो फिर जैसा हो। हम जी 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 वीरेंद्र शास्त्री जी को भी नमन करते हैं जी कि उन्होंने आज भारत देश का नाम, सनातन का क्या कहते हैं, नाम करके पूरे भारतवर्ष का उज्जवल किया है। जी जी। साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मैं धन अपने पीठ से आशीर्वाद देना चाहते हैं जी कि आगामी वर्ष आने वाले में जी भारत जी का क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जिस तरह अभी तक करते हैं आगे भी करते जी। रहें, जिससे सनातन और जो साधु समाज की रक्षा हो जी। और मठ मंदिर स्वतंत्र अवस्था में किसी प्रकार का साधु का कोई बंडेशन नहीं, यही हम कामना करते हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, एक बात बताइए, गुरु जी जो आपके गुरु जी हुए, तो वो कितने दिन पहले साकेतवास हो गए? हमारे गुरु जी 2003 में साकेतवास। 2003 में। तो वो भी यहीं पे रहते थे? वो भी यहीं रहते थे। ऐसा कुछ रोचक कहानी बताइए, जो जैसे आपने बताया कि राधा कृष्ण जी का सिद्धि उनको था, तो उनके साथ आपने सानिध्य में अपना टाइम आपने व्यस्त किया है, तो कुछ ऐसा चमत्कार कुछ याद हो तो बताइए। हाँ, चमत्कार थी। एक बार क्या कहते हैं, महाराज जी को जहाँ अपना स्थान है, जमीन है जी, बहुत तबाह किया गया जनता के द्वारा। यहाँ पे नहीं, खेत पर। अच्छा, यहाँ पर खेती है। हाँ। इतना मतलब उनको ये कर दिया गया, इरिटेट कर दिया गया कि वो एकदम खिन्न हो गए। खिन्न होने के बाद उन्होंने उसको क्या कहते हैं, बोला जाओ, हम तपस्या किए हुए हैं, तुम जिस तरह हमें तबाह करता है, तुम्हारा शरीर में पूरा क्या कहते हैं, तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा। आज तक वो अभी भी इतिहास गवाह है कि वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। इस फलारी बाबा पीठ का ये क्या कहते हैं, पीठ का आशीर्वाद है कि जो भी संत अपने मुख से, अगर संत को जो भी तबाह करने की कोशिश किए और इस पीठ के द्वारा अगर क्या कहते हैं जो मुख से क्या के साधु को निकल गया, तो ठाकुर जी और हनुमान जी की असीम कृपा है कि वो बाम नहीं जाता, वो सिद्ध ही होकर। जी 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 जी। अच्छा, फलहारी बाबा जो हुए यहाँ पे, जब वो आए थे, वो कब आए थे, किस सन में? लमसम 200 वर्ष का इतिहास आप समझ सकते हैं। 200 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ पे फलहारी बाबा जी का भी फोटो लगा हुआ है? हाँ, फलहारी बाबा का। और जो भी चरण पादुका जो रखा हुआ है, सारे संतों का वो एकदम ओरिजिनल रखा हुआ। ये नहीं है क्या कहते कोई दूसरी। अच्छा गुरु जी, और कुछ रोचक कहानी? और भी रोचक। आपने कभी उनके अपने गुरु के सानिध्य में रहकर आपने प्रभु का कुछ लीला, कुछ ऐसा आभास किया है आपने? लीला तो यहाँ बहुत है, अब वो कहने वाली बात नहीं, वो हम नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत रोचक, हम इसलिए रोचक नहीं कह सकते हैं, सनातन धर्म में लोगों को इच्छा होती है ये हम इसलिए नहीं कि ये कहने की चीज नहीं है जी। ये कहने की चीज नहीं, जो हमने देखा है वो हम देख रहे हैं जी। इस स्थान की क्या महिमा है जी। समझने वाले इस स्थान की महिमा को समझ सकते हैं, और कोई नहीं। अच्छा। यहाँ जो शक्ति है, जो ठाकुर की कृपा है, जो हनुमान जी की कृपा है, जो साधक होंगे वही जान सकते हैं कि यहाँ क्या कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो नीचे हम हनुमान जी का देखें जगह, तो वहाँ पे हनुमान जी का 3 फोटो क्यों लगाया गया है? तो तीनों हनुमान जी 3 रूप में हैं, बाल रूप में हैं जी, समझे कि नहीं, हनुमान जी
ऐसा ही एक बार हनुमान जी को एक महिला ने अंदर में जाके छू दिया था। अच्छा छूने के बाद हनुमान जी को पसीना चलने लगा। अच्छा पसीना चलने लगा तो महाराज जी ने तुलसी के पात्र पर 9 दिन तक सीताराम नाम का जाप चलते रहा, तब हनुमान जी को पसीना रुका। ये कोई कहावत नहीं है, ये सच्ची घटना। कब की बात है ये लमसम उस समय 100 वर्ष का बात होगा जी? लेकिन 100 वर्ष पहले की कहीं ना कहीं हनुमान जी का कृपा हुआ है, जो मैं आज जीवन मेरा बीत गया यहाँ पर, इतना आजीवन हो गया रहते रहते, लेकिन कभी साहू पोखर सुना, लेकिन कभी इस बात का जानकारी नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि जगह की ऐसी महिमा है। साहू पोखर जाने ही जाते हैं साधु के लिए जी। और इस हनुमान जी की असीम कृपा है कि जो भी इस हनुमान जी के पास में आए, जी जिस मन्नत से आए, हनुमान जी ने उसे बाल रूप में इतना खुशी से जो भी आए सबको मिला, कोई खाली यहाँ से नहीं गया आज तक। ये हनुमान जी की असीम कृपा और ठाकुर की कृपा से ही, जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं होता था हनुमान जी हमारे उसकी नहीं सुनते हैं। जी जी, जिस कृपा हो हम पे भी एकदम जय जय रहेगा। जी। तो ये इस जगह की महिमा है, पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं और आज हम इस बात को जाने, कहीं ना कहीं प्रभु का कृपा हुआ है तभी जरूर है। इस सेवा, यहाँ के सेवा के बल से जी पूरे भारत में वर्ष में जाने जाते हैं। कहीं भी किसी भी जी। इस भारत के कोना में आप जाएंगे, बिहार मुजफ्फरपुर से हलारी बाबा मठ से आए हैं, इतना जरूर हमें गर्व है जी कि जरूर आप यहाँ जाएंगे, नाम लेंगे तो 2 रोटी की जरूर, और रहने के लिए क्या कहते हैं 2 गज की व्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं अगर मठ होगा तो जरूर मिलेगा। जी। अच्छा प्रभु, ये क्वेश्चन तो करना नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है कि भक्तों में, चाहे जैसे मेरे जैसे मूर्ख भक्त जो है, उनको जिज्ञासा होता है कि प्रभु हैं तो किस रूप में है, कैसे हैं, कभी किसी को दर्शन मिला हो तो वैसा सत्संग हो तो कोई आप अपना अनुभव कुछ शेयर कीजिए हनुमान जी को लेकर, ठाकुर जी को लेकर, जो सक्षम हो सके। चूँकि देखिए, हम कह दिए ना इससे पहले, विशेष हम कुछ नहीं, हम ये मनुष्य जन्म है जी, हम अपना कोई बखान नहीं चाहते हैं जी हम ये चाहते हैं कर्म ही कर्म प्रधान है। जी हम जितना कर्म करेंगे उसकी प्राप्ति ठाकुर जी हमको जरूर देंगे। जी 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 और अभी तक जी इनकी कृपा से जी और गुरु के कृपा से जो भी काम होता हुआ सब हमारा सफल होते आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी तो हम समझते यही बात है, विशेष हम उतने बड़े जी सिद्धि ये हम अपने को नहीं कहना चाहते हैं, ना हम आडंबर ये करना चाहते हैं। उनकी कृपा है, जो भी आए यहाँ से उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये तो असीम कृपा है इस हनुमान जी का यहाँ पे। जी। और ठाकुर जी का क्या अनुभव है यहाँ पे? ठाकुर जी का तो लीला अपरंपार है यहाँ। खैर उनका लीला है, इसका मतलब वो साक्षात यहाँ पे है। इस यहाँ बात साक्षात जब लीला हनुमान जी कर रहे हैं जी तो ठाकुर जी तो साक्षात है। ठाकुर जी की भी कहानी है, क्या है, थोड़ा वो भी सत्संग के रूप में। वो भी क्या कहते हैं, एक बार ऐसे ही ठाकुर जी को माखन खाने का मन था, महाराज जी बोले माखन चढ़ाएंगे। महाराज जी फलारी बाबा? हाँ जी तो माखन क्या कहते हैं उनको खाने का था, जी इनके भूल गए। जी तो ठाकुर जी इतने सिद्धि थे कि संत के वाणी से निकले हुए बात को जी अब कैसे हो, और ये भूल गए थे। तो स्वयं क्या कहते हैं, ठाकुर जी अपना कंगन लेके, बगल में माखन सा स्वीट्स है जी। इसके यहाँ माखन लेके अथी कंगन लेके पहुँच गए। अच्छा कंगन लेके पहुँच गए। जी उसके बाद जब महाराज जी अंदर में गए सेवा के लिए तो देखते हैं जा ठाकुर को कंगन नहीं है। क्या हुआ, हल्ला हुआ कि जा ठाकुर जी की कंगन चोरी हो गई, चोरी जी हो गई। जी लेकिन इनके वहाँ पर क्या कहते, कुछ लोगों ने बोला, हल्ला हुआ तो बगल में माखन सा स्वीट से बोले कि एक दिव्य रूप में आए हुए थे महात्मा जी और ये क्या कहते हैं कंगन दे गए। जी बोले कौन महात्मा दे गए? बोले महात्मा को हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन एक दिव्य महात्मा कंगन दे गए। बोले ये कंगन लो, माखन की कैसे चाहिए? माखन चाहिए। अच्छा तो माखन दे दिए, कंगन रख लिए। जी हम क्या जानते थे कि स्वयं उसी दिन से उस आज भी स्वीट्स है जी। क्या
दुकान है, जी। बहुत लोग यहाँ पर खोले लेकिन किसी का नहीं चला। हाँ। लेकिन माखन शाह स्वीट्स का दुकान आज भी चलते, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं वहाँ पर, बिल्कुल। और तब वो कंगन लेके आके यहाँ पर दिए तो महाराज जी अचंभित हो गए, ये कैसे हो गया। जी 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 बहुत सारी लीला सब है, हम तो उतना नहीं बखान कर सकते हैं। जी जी यहाँ पर ये दिव्य संतों का जगह है, जी सेवा के बल पर ही यहाँ पर चलता है। आज हमारे यहाँ एक और वृद्ध जन है जो खुद बताएंगे कि ये भी बहुत दिन से सेवा हनुमान जी का करते आए। अच्छा करते करते एक बार इन्होंने अपने जीवन काल में हमको ये बताए जी कि ठाकुर जी और हनुमान जी की असीम ऐसी कृपा है जी कि एक बार दिव्य रूप में, इतना भयंकर रूप में हनुमान जी दिखाए, हमको लगा मेरा पूरा शरीर भस्म हो गया इनको। हाँ अच्छा। अंदर में, मतलब हम डर गए। अच्छा मतलब उनका रूप देख के हमको लगा कि मेरा पूरा शरीर भस्म हो गया, बर्दाश्त हम नहीं कर पाए। जब सो रहे थे तब? नहीं, अंदर में गए थे अरे बाप। अथी करने के लिए, जो अकेले में रूप अथी दिखे, जी जी ये डर गए। कुछ दिन तक तो ये डर से आए नहीं, लेकिन फिर इनको प्रेरणा मिली तो ये हर हमेशा इनका डेली का रूटीन है कितना बजे हनुमान जी के पास आते ही हैं। जी जी अपना 15-20 मिनट ये करते हैं। जी। तब उनको थोड़ा बुला के उनके मुख से बोलिए, बोलने के लिए आ पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे। थोड़ा सा आप भी एक इंट्रोड्यूस कर दीजिए हनुमान जी के बारे में, जो आपने कि कैसे, लेकिन आप ले जाकर वहाँ उनसे बात कर सकते हैं। बाबा थोड़ा इधर नहीं आ जाएंगे? जाइए ना, वहीं लेके जाइए। तो अच्छा एक बात बताइए बाबा, ये जो यहाँ पर हनुमान जी जो है, इनको फलारी बाबा को जो दर्शन, साक्षात दर्शन दिए हैं साक्षात दर्शन दिए हनुमान जी, हाँ, उनकी सिद्धि थी। हमेशा उनसे आके बात करते थे। अरे जब सिद्धि थी तो अब क्या कहा जाए। आज जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बालाजी की सिद्धि है, जी 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 उसी तरह उनको भी सिद्धि थी। अच्छा, आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना है? सुना है। उनमें आप फलारी बाबा में क्या हम तो कोई समझते हैं जो भी संत है उसमें कोई अंतर नहीं। जी 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 संत संत है, चाहे जो भी हो, जी छोटा बड़ा जी सम है, जी। उसमें कोई अंतर हम नहीं। अच्छा, और कोई रहस्य जो आप बताएं? रहस्य बहुत सारा रहस्य है। एक बार ऐसे ही बहुत संत यहाँ आ गए थे, जी रात के 11-12 बजे रात जी। 25 संत आ गए। कहाँ से? बाहर से, जी यहाँ आते रहते हैं सब। जी। तो महाराज जी के गुरु जी थे। महाराज जी के गुरु जी? हाँ, श्री राम सेवक दास जी थे, महंत श्री राम सेवक दास जी। अच्छा। तो वे कि आ गए, ठीक है पधारो। उनका था कि जब तक कोई संत नहीं आते थे जी तो बोलते थे आज क्या कहते हैं, कोई मेहमान नहीं आए। जी 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 बहुत व्याकुल रहते हैं, जब तक संत का दर्शन नहीं हो अन्न उनको अच्छा नहीं लगता। जी तो रात में 50 संत आ गए। जी हुआ क्या, अब कैसे होगा, जी कोई यहाँ जमींदारी व्यवस्था तो नहीं है। जी जी बोले कोई बात नहीं, सब लोग कब हो की व्यवस्था हो जाए, आइए बैठिए। जी महाराज जी अपना स्मरण किए हनुमान जी के, जी ठाकुर जी का स्मरण किए जी कि स्वयं क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं, एक टोकरी पूरी, लड्डू, रसगुल्ला, मतलब संत यहाँ पधारे और वहाँ से गेट पर खटके, बाबा खोलिए, क्या बात है जी, जी बाबा खोलिए ना, क्या कहते हैं, बहुत कुछ था प्रसाद, क्या कहते हैं। जी संत लोग आए, तुरंत क्या कहते हैं जी आ गया सब कुछ। तो ऐसी कृपा यहाँ पर हर हमेशा लीला बनी रहे कि 12 बजे रात में कौन आ सकता। जी 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 आया, सारे संत पाए जी। और फिर वो के चले गए। साधु संत के तुम रखवारे हो तना गया बिनु पैसारे। जी। तो इस तरह यहाँ पर लीला हर हमेशा ठाकुर जी की बनी। सारा ये किया धरा बाबा फलारी बाबा का। जी, सब उन्हीं की कृपा। ये फलारी बाबा का सिद्ध गद्दी है जी। और यहाँ सिद्ध खंती गड़ा हुआ है। खंती? हाँ, सिद्ध खंती गड़ा हुआ है फलारी बाबा के नीचे में हनुमान जी पर। जो भी इस पर कुदृष्टि डालने का इस मठ पर कोशिश किया है जी, उसका क्या कहते हैं, अपने मुख से नहीं कहना चाहते हैं, वो तो खुद उसको बुझा जाएगा कि हम किस गद्दी के पास में। अच्छा, वो हम देख सकते हैं जो गड़ा हुआ है? वो गड़ा हुआ है अंदर में है। अच्छा, नीचे में। अच्छा बाबा, हनुमान जी जैसे फलारी बाबा जो हुए,
कभी आप लोग सेवक हैं, सेवा करते रहते हैं, तो आप लोगों को कभी अनुभव हुआ है उनका, हाँ, यहाँ अनुभव है। खलारी बाबा का? हाँ, यहाँ पर वो उनका अनुभव है कि वो इस स्थान पर ही उसका निवास है। बाबा का? हाँ, जय हो। बाबे के नहीं हैं, जितने भी संत हैं जी जी, सभी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सभी लोग अनुभव आपको कराते हाँ, अपने जीवन में भी जब हमारे गुरु ये साकेतवास कर गए जी तो हम पूजा पर बैठे हुए थे। जी हमारा एक सेवक है, जी बिकाऊ मंडल नाम है, जी तो वो बर्तन मांज रहा था। जी। तब तक में महाराज जी खराम पहने हुए आ गए, जो साकेतवास हो चुके थे? जो हमारे गुरु जी अच्छा, 2003 में। उठे उस वक्त? नहीं, साकेतवास अच्छा कर गए। अच्छा तो हम ऊपर में थे, पूजा कर रहे थे, जी। तो गुरु जी चलते हुए आए, खट 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 उसी खट। रूप में? हाँ, एकदम दिव्य चंदन लगाए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए जी आए। तो बिकाऊ से पूछते हैं, जी ये सच्ची घटना है जी क्या बिकाऊ, समाचार सब ठीक है? जी बोले हाँ महाराज जी, आपकी कृपा से बहुत ठीक है, कहीं कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जी। हम बैठे हुए थे जी पूजा पर से, तो जब हम उठे तो उनसे पूछा, अरे किससे बात कर रहे थे? तो महाराज जी आए हुए थे अभी तो तुरंत। महाराज जी, हम बोले महाराज जी तो साकेतवास कर रहे थे, फिर महाराज जी कैसे आ गए? जी। तो हाँ, महाराज जी अभी हमसे बात कर रहे थे। और आपसे नहीं मिले? तो हम उनसे बोले भी, तो हमसे भी बात कर, तो इतना ही बात किया, उसके बाद महाराज जी चले गए। अच्छा जी। तो यहाँ बहुत सारी लीलाएं हैं, सुने कि नहीं? और जी जी गुरु की असीम कृपा है, जी तो आगे अभी तो बहुत कुछ है, वही जो चाहेंगे वही करेंगे, और विशेष हम क्या करें। जी जी। सबसे बड़ी मतलब खुशी का भी बात है और दुख का बात ये था कि आज तक ऐसी जगह पे हम आए नहीं थे। जी, ये बहुत दुख की बात है, अभी तक कभी कोई नहीं दुख आए की थे। बात नहीं है। जिस और- समय से पहले तरुवर नहीं फलता है, जी तो जिस समय ही आप आए जी, उसी जी। समय क्या कहते हैं, जी समझिए कि आपका अंधेरा का वास खत्म हो गया। जी, ऐसा कृपा हो जाए बाबा जी, एकदम जय जय होगा। जी। तो दोस्तों यहाँ का तो जितना भी बात है, जय करूँ सब श्री राम। कम है, ठीक है? अब थोड़ा सा हम जा रहे हैं ठाकुर जी जी के। जी जी जी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मौका मिलेगा तो बाबा से सत्संग कराएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।